हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने देखा है आज के टाइटल में फूड रिलेटेड होने वाला है ये कॉन्सेप्ट, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आप सभी को। एंड तक देखना मत भूलिएगा। ज़्यादा टाइम ना लिए हम आगे बढ़ेंगे वरना आप हो जाएंगे बोर, जो मुझे नहीं करना एनी मोर। लेट्स बिगिन गाइज। फूड का मतलब खाना और फूडी का मतलब होता है जो खाने को ज़्यादा पसंद करता है। एम आई राइट? बट ये चीज़ तो सही है कि फूडी को खाना बहुत पसंद है। क्या आपको ये चीज़ पता है कि फूडी में भी क्वालिटीज़ होती हैं? अगर नहीं पता तो आज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है फूडी के बारे में जानने में, और आपको फूडी के बारे में जो आपकी सोच है वो भी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि फूडीज़ आपको मोटिवेट करते हैं। अभी आप कहेंगे फूडी आपको मोटिवेट करते हैं किस चीज़ के लिए? कि वेट बढ़ाओ? नहीं नहीं नहीं, वेट बढ़ाओ नहीं, वो आपको और भी सारी चीज़ों से मोटिवेट कर सकते हैं। वही आज कॉन्सेप्ट में बताया जाएगा, विच इज़ द लाइफ ऑफ अ फूडी। एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप अगर खुद एक फूडी है देन यू शुड वॉच इट टिल एंड एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। फूडीज लाइक टू हैव अ गुड फूड ऑल द टाइम। लाइक उनको तो अच्छा खाना खाना हमेशा से पसंद है। सो हेल्दी खाना खाते हैं। कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत ज़्यादा खाने में रिच हो जाता है खाना, बट दे रियली केयर अबाउट दैट। सो फर्स्ट पॉइंट हम कहेंगे कि फूडीज़ लाइक लर्निंग अबाउट द फूड। ये हमने काफ़ी बार सुनी है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी होती है कि फूडीज़ सच में खाने के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। उनके बारे में जानना, उनको एक्सप्लोर करना, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को, फिर उनके बारे में थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब भी कहीं पे जाएं तो फिर वो ये सब चीज़ें एक बार टेस्ट कर सकें। सो विच इज़ अ गुड पॉइंट कि हमें जो भी चीज़ हम कर रहे हैं लाइफ में, कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं, तो हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फूडीज़ की तरफ से देखें तो आपको पता चलेगा खाने के बारे में बेसिकली ये मोटिवेट कर रहे हैं, बट आप अगर जनरली देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि फूडीज़ आपको इस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें हमेशा जब भी चीज़ करें अपनी लाइफ में उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये पॉइंट रिलेटेबल लगे देन हिट लाइक। और अभी हम बढ़ेंगे सेकंड पॉइंट पे। लेट्स गो। अगर आप कभी भी फूडी फ्रेंड के साथ या फूडी रिलेटिव के साथ, आपके फैमिली मेम्बर जो फूडी है उसके साथ, अगर आप कभी रेस्टोरेंट्स में गए और आपने मेन्यू लिस्ट थमाया उनके हाथ में, ये मेन्यू लिस्ट जो थमाते हैं ना आप, ये अपने फैमिली मेम्बर के साथ ही थमाना उनके हाथ में। ज़्यादा टाइम बाहर के लोगों के या फिर आप किसी ऐसे इंसान को लेके जा रहे हो जो पॉकेट से एक पैसा निकालने को रेडी नहीं है, तो आई सजेस्ट कि ऐसा मेन्यू लिस्ट सामने से मतलब उनके हाथ में थमा देना। उसमें काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी आ सकती है। आई होप आपको समझ रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक अपार्ट फ्रॉम जोक्स। सेकंड पॉइंट हमें ये सिखाता है कि अगर आप किसी भी फूडी के साथ रेस्टोरेंट में जाए, आपने मेन्यू लिस्ट उनके हाथ में थमाया, आपको पता चलेगा कि वो कभी भी रिपीटेडली एक ही डिश का ऑर्डर नहीं देते। वो हमेशा चाहते हैं कि वो हमेशा कुछ नया और न्यू डिफरेंट ट्राई करें, विच इज़ ऑलवेज अ गुड साइन, अ प्लस साइन एंड अ वेरी पॉजिटिव साइन ऑफ अ फूडी, जो हमें एक और अच्छी क्वालिटी सिखा रहे हैं कि वी शुड ऑलवेज ट्राई समथिंग डिफरेंट और न्यू, ताकि हमें पता चले कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में जो हमें पता नहीं होता। वी ह्यूमंस यूजुअली नो एवरीथिंग अबाउट एवरी मैटर। सो हमें ये चीज़ भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम फूडी के सेक्शन से देखें, फूडी के नज़रिए से देखें, फूडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, हमें पता चलेगा कि फूडीज़ हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें खाने के मामले में नया ट्राई करना चाहिए ऑल द टाइम। क्योंकि ये जो मेन्यू लिस्ट में लिखा है ये क्या है भाई, हमें एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। पर जनरली देखा जाए तो ये हमें एक और मोटिवेशन दे रहा है कि हमें हमेशा कुछ नया और डिफरेंट ट्राई करना चाहिए, तभी आपका भी डेवलपमेंट होगा, आप इम्प्रूव करेंगे, आपका ग्रोथ अच्छे से होगा। सो विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट आई थिंक। हिट लाइक इफ़ यू आर अ फूडी और ये सब क्वालिटीज़ आप में हैं या फिर आप किसी में ये क्वालिटीज़ देखते हैं। लेट्स बिगिन विद द थर्ड पॉइंट। फूडीज़ आर वेरी केयरिंग स्पेशली फॉर देमसेल्व्स। लाइक फूडीज़ काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं अपने आप के लिए और द पीपल सराउंडिंग हिम और हर। अगर आप उनके साथ कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए, अगेन विद द सेम एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको पता चलने वाला है कि वो अपने खाने के बारे में केयर करते हैं। दे रियली डू केयर अबाउट वॉट दे ईट। हाँ, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, बट कभी कभी ही होता है वो चीज़, लाइक वंस इन अ ब्लू मून, वो ऑल द टाइम नहीं होता। तो वो जब भी कोई खाना ऑर्डर करते हैं तो वो उस खाने का लिमिटेशन जानते हैं कि हाँ मुझे इतना ही खाना है,
और वो भी क्वांटिटी के हिसाब से, कितनी क्वांटिटी में तीखा वहाँ पे होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में मिठास रहनी चाहिए। तो उनका एकदम प्रॉपर रहता है सब कुछ। पर हाँ, दे ट्राई एवरीथिंग। लाइक आपने जो भी ऑर्डर किया है, आपके टेबल में जो भी चीज़ें पड़ी है, वो सब कुछ ट्राई करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। एंड जो उनको स्पेशली पसंद है वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा। बाकी दे वांट टू ऑलवेज एक्सप्लोर और टेक केयर ऑफ देयर फूड, व्हाटएवर दे ऑलवेज वांट टू हैव। तो ये क्वालिटी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा हमारे खाने पे कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है, और हमें हमेशा हमारे बिहेवियर पे भी कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। वी शुड हैव लिमिट्स एंड ऑलवेज द लिमिटेशंस हेल्प अस। तो लिमिट रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो इस पॉइंट से हमें ये क्वालिटी बहुत अच्छे से पता चल रही है कि हाँ, हमें कुछ चीज़ों में लिमिट रखना बहुत ज़रूरी है। लेट्स गो टू द फोर्थ पॉइंट, विच इज़ foodies are really those persons who are number one in appreciating people। हिंदी में समझाया जाता है तो फूडीज आपको हमेशा अप्रिशिएट, तारीफ करते हैं। अगर आपने अच्छे से नोटिस किया है, अगर आपने अच्छा खाना बनाया हो उनके सामने और वो खाना सच में डिज़र्व करता है अप्रिसिएशन, देन फूडी आपको हमेशा अप्रिसिएशन देगा या देगी। ऐसा नहीं है फूडी सिर्फ रेस्टोरेंट्स का खाना ही अप्रिशिएट करता है या फिर खुद का ही खाना अप्रिशिएट करता है। फूडीज हमेशा गुड कुक का अप्रिसिएशन करने में और नंबर वन में आता है, जो कि मैंने कहा कि फूडीज कम नंबर वन इन अप्रिशिएटिंग पीपल। तो आप अगर अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, उनको खिलाते हैं, तो आपको ये नोटिस किया होगा आपने, दे रियली अप्रिशिएट व्हाट यू रियली हैड मेड। अगर वो अप्रिसिएशन के लायक हो, बहुत अच्छा बना है। तो इस क्वालिटी से हमें क्या सीखने को मिलता है, दैट वी शुड बी अ पर्सन हु अप्रिशिएट एवरीवन्स मेहनत, हार्ड वर्क। लाइक हमें अप्रिशिएट करना चाहिए पीपल्स हार्ड वर्क, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। अप्रिसिएशन की क्वालिटी अपने में रखना काफ़ी प्रॉफिटेबल भी रहता है, और हमें इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि हाउ टू बी कूल, काम एंड अप्रिशिएटिंग टाइप ऑफ क्वालिटी अपने में लाना हो। तो फूडी को ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा जचता भी है और हमें अच्छा क्वालिटी सीखने को भी मिलता है। सो थैंक यू फूडीज़, थैंक यू एवरीवन। अभी हम जाएंगे टू द नेक्स्ट पॉइंट, फूडीज़ लव टू ईट। ये चीज़ तो आप सभी को पता है कि खाने में तो वो बहुत ज़्यादा शौकीन रहते हैं, तो रियली दे लव टू ईट। इस पॉइंट से हमें सीखने को मिलता है कि आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक फूडीज़ को खाना, रीडर्स को रीडिंग करना, राइटर्स को राइटिंग करना, सिंगर्स को सिंगिंग करना एंड सो ऑन। जिनको जो चीज़ें पसंद है वो चीज़ें को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आपने जो भी करियर चूज़ किया हो अपने आप के लिए, आपको उस करियर के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार रखना बहुत ज़रूरी है। कीप लविंग योर करियर एंड योर वर्क, यू गाइज आर रियली डूइंग वेल। अभी हाँ, मुझे याद है राइमिंग लाइन्स बतानी है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हाँ, इस बार भी मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की है, बट थोड़ी बहुत कोशिश से ये 4 लाइन मैंने बनाई है। अच्छी लगी तो हिट लाइक, वरना आप मुझे बता सकते हो कॉमेंट में कि किसमें कौन सी पॉइंट आपको अच्छी नहीं लगी। सो लेट्स बिगिन। एंडिंग है, कंक्लूजन है, पॉइंट सुन के ही हम एंड करने वाले हैं आज का कॉन्सेप्ट। प्लीज़ सुन लीजिएगा। कुछ लोग होते हैं बड़े खाने के शौकीन, बट शौकीन के नाते वो कभी कभी बना भी लेते हैं कुछ नया नमकीन। नमकीन से याद आया, मिठाई की भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, मिठास की भी थोड़ी लिमिट होनी चाहिए। आई नो इसमें कुछ चीज़ें आपको शायद लग रहा हो कि अच्छा नहीं है। अगर अच्छा नहीं है तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देना मुझे बाद में। बट इस लाइन्स में यही बताई गई है कि कुछ लोग होते हैं खाने के बड़े शौकीन के नाते वो कभी कभी कुछ बना भी लेते हैं नमकीन से याद आया, मिठाई की भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बट एक चीज़ याद रहे दोस्तों कि मिठास की थोड़ी लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मिठाई खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियसनेस दिखाया गया है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, और आपकी जो सोच है फूडीज़ के लिए वो भी थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो गई है। कुछ नया सीखा है आपने। फूडीज़ में भी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ रहती है। दे आर द पर्सन जो हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम वेट बढ़ाने का, कि हमें हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहिए। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ट्राइंग, बी केयरफुल, बी लिमिट, बी अ पर्सन हु टॉक्स इन अ लिमिटेड वे और लिमिटेड टाइम। सो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने बताई है प्रीवियस पॉइंट्स में। अगर अभी तक आपको नहीं समझा तो आप थोड़ा बैक करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा।
और मेरे प्रीवियस कॉन्सेप्ट के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वो कि बहुत अच्छे हैं, आप देख लीजिएगा। शॉपिंग वाला भी मैंने डाला है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड यस, द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट इज़, अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, यू हैव टू जस्ट लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड टू सब्सक्राइब दिस कॉन्सेप्ट विथ ऑल द फूडीज़ यू नो। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है, हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आगे का जो दिवाली कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी आ रहा है वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए कि हाँ आई हैड रियली डन दैट, लाइक दिवाली के लिए मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ डू वॉच इट। आज के लिए बस इतना ही गाइस।